बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी अर्सलर्रियाह बुश्रन बैन यदै रहमती व अंज़लना मिनस्समाइ माअन तहूरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में अहकाम से संबंधित विषय पर बातचीत कर रहे हैं। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में मुताहरात या उन चीज़ों के बारे में बातचीत आरंभ की थी जो किसी अपवित्र को पवित्र कर सकते हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि 10 प्रकार की चीज़ें ऐसी हैं जो किसी अपवित्र को अपनी विशेष शर्तों के साथ पवित्र कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ जिसको हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं और जो सबसे ज़्यादा चीज़ों को पवित्र करती है वो थी पानी। हमने पानी के बारे में अपनी बातचीत को आरंभ किया था और उसमें आपको पानी के प्रकार के बारे में बताया, पानी किस चीज़ को कैसे पवित्र करता है। अगर अपवित्र होने वाली चीज़ बर्तन है तो उसको पवित्र करने की शर्तें क्या होंगी, उसका तरीक़ा क्या होगा, या अगर बर्तन नहीं है कोई और चीज़ अपवित्र हुई है तो अगर वो पेशाब के ज़रिए से अपवित्र हुई है तो कैसे पवित्र किया जाएगा, या किसी और चीज़ से अपवित्र हुई है तो उसको पवित्र करने का तरीक़ा क्या होगा। ये वो सारी चीज़ें थीं जो हमने आपके सामने बयान की थीं। इसी से संबंधित एक दो प्रश्न हैं जो हमारे दर्शक हमसे पूछते रहते हैं और ये शायद उन लोगों के जहनों में भी ये प्रश्न हो जिन्होंने अब तक किसी से नहीं पूछा है। एक प्रश्न जो किया जाता है वो ये है कि हम अपने घरों में जो वॉशिंग मशीन रखते हैं, अगर उसमें अपवित्र लिबास को, अपवित्र वस्त्र को धोया जा रहा है तो उसको पवित्र करने का तरीक़ा क्या होगा, कैसे वो पवित्र होगा। तो हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं कि वो वॉशिंग मशीनें जो घरों में प्रयोग होती हैं, अगर उसमें अपवित्र लिबास को धुला जाए तो अगर धुलने के बाद उसमें एक बार कुर पानी या जो हमारे नलों में आता है उससे, या 2 बार कलील पानी से उसको धोया जाए तो वो पवित्र हो जाया करता है। यानी मतलब ये है कि एक मरतबा जब हमने धुल दिया तो चाहे उसी वॉशिंग मशीन में पानी भर के हम कलील पानी से उसको पवित्र कर दें 2 बार, या उसके बाहर निकाल के कर दें, या इसी तरह से हम नल अगर चला दें ख़ुद अपनी वॉशिंग मशीन में और इस प्रकार हम धुलें तो इस प्रकार वो हमारा नजिस या अपवित्र वस्त्र पवित्र हो सकता है। दूसरी बात या दूसरा प्रश्न जो हमसे किया जाता है वो ये है कि चलिए ये तो बात हो गई उन वॉशिंग मशीन्स की जो हमारे घरों में प्रयोग होती हैं। हम अपने घर की वॉशिंग मशीन के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि उसमें कौन सा कपड़ा कैसे डाला जा रहा है। लेकिन वो वॉशिंग मशीन या वो लॉन्ड्रीज़ जो सार्वजनिक कार्यों में प्रयोग की जाती हैं या जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग अपने कपड़ों को धुलवाते हैं, उसमें किसी वस्त्र के पवित्र होने का तरीक़ा क्या होगा, कैसे पवित्र होगा। तो इसके बारे में हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं कि अगर हमने अपने वस्त्र को जिस समय दिया था उस समय वो वस्त्र पवित्र था, तो अगर वापस ले रहे हैं
तो इसको भी पवित्र ही कहा जाएगा, वो अपवित्र नहीं होगा। या हमने जब दिया उसके बाद हमें संदेह हो रहा है कि पता नहीं ये जो हमने कपड़ा दिया था वो अपवित्र हुआ है या नहीं, तो इसके बारे में अगर संदेह होता है तो संदेह पर हमको अपने ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि हम अपने लिबास को पवित्र ही समझें। ये वो मसले थे जो हमने आपके सामने अभी बयान किए, जो हमसे पूछे जाते हैं अक्सर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो पानी जो अधिकतर चीज़ों को पवित्र करता है वो स्वयं अपवित्र हो जाता है। तो वो पानी जो नजिस हो गया है, वो पानी जो अपवित्र हो गया, उसको कैसे पवित्र किया जाए? वो पानी जो दूसरी चीज़ों को पवित्र किया करता था, आज वो खुद अपवित्र हो गया है, तो उसको कैसे पवित्र किया जाए? उसका तरीक़ा हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अगर अपवित्र होने वाला पानी या वो पानी जो नजिस हो रहा है कलील हो, क्या मतलब? यानी ये कि वो कुर से कम पानी हो, जैसे कि हमारे घरों में रखे हुए लोटे का पानी या उस बाल्टी का पानी जो छोटी होती है हमारे घरों में रखी रहती है। अगर उस लोटे का पानी या उस बाल्टी का पानी अपवित्र हो जाता है तो उसको कैसे पवित्र किया जाए? तो उसका तरीक़ा ये है कि उस लोटे या उस बाल्टी के पानी को हम किसी ऐसे पानी से मिला दें जो कुर हो, या किसी ऐसे पानी से मिला दें जो जारी हो, जो बहता हुआ पानी हो, या कुएं के पानी से मिला दें, या हम उस लोटे या उस बाल्टी को ले जाकर बारिश अगर हो रही है, बारिश के पानी के नीचे रख दें और बारिश का पानी उसमें मिल जाए तो पानी पवित्र हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये है कि पानी जिस टाइम अपवित्र हो रहा है वो सिर्फ अपवित्र हुआ हो, उस अपवित्रता के कारण उसका रंग, उसका बू या उसका स्वाद न बदला हो। अगर नजासत ने पानी का रंग, उसका बू और उसके स्वाद को बदल दिया है, तो जिस समय हम उसको पवित्र करना चाह रहे हैं उस समय ये ध्यान रखना आवश्यक है कि जब हम उसको कुर पानी से मिला रहे हैं, या जब हम उसको कुएं के पानी से मिला रहे हैं, या जब हम उसको बारिश के पानी के नीचे रख रहे हैं, तो वो उस समय तक पवित्र नहीं होगा जब तक कि उसका रंग, उसका बू और उसका मज़ा या स्वाद अपने स्थान पर वापस न पलट जाए। अगर वो रंग और बू और मज़ा दोबारा अपने असल स्थान पर पलट जाता है तो वो पानी पवित्र हो जाएगा। तो ये तो बात थी कलील पानी की। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो कुर पानी होता है वो नजिस हो जाता है, जैसे कि हमारे घरों के ऊपर रखी हुई टंकी का पानी जिसमें शायद हज़ारों लीटर पानी हो, नजिस हो गया किसी कारणवश, उसको कैसे पवित्र किया जाए? अगर नजिस होने वाला पानी कुर है तो उसको भी पवित्र करने का तरीक़ा वही है जो कलील में बताया गया था, लेकिन एक अंतर के साथ। उसका अंतर ये है कि जिस समय पवित्र किया जा रहा है, जिस समय उस पानी से मिलाया जा रहा है, जो दूसरा कुर पानी उससे मिलाया जा रहा है, या कुएं के पानी से मिलाया जा रहा है, या बारिश के पानी से मिलाया जा रहा है, तो उसका रंग, उसका बू और उसका स्वाद अपने स्थान पर वापस पलट जाए। यहाँ पर क्यों हमने अंतर की बात कही? अंतर की बात इसलिए कही कि हमने आपको पहले ही ये बात बताई थी कि कुर पानी उस वक्त तक अपवित्र नहीं होता है जब तक कि नजासत के मिलने के कारण उसका रंग, उसका बू और उसका स्वाद न बदल जाए। अब अगर नजासत से इसका रंग, इसका बू, इसका स्वाद बदल जाता है तो उसका जब तक अपनी असली अवस्था पर नहीं पलटता है तब तक वो पवित्र नहीं होगा। इसीलिए ये बात ध्यान देने वाली है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कुर पानी अगर अपवित्र हो गया, उसमें नजासत के कारण रंग वंग बदल गया है, अब अगर उसमें कोई केमिकल मिला दिया जाए जिस केमिकल के कारण वो अपने असली रंग पर आ जाए, या उसका बू बदल जाए, उसका स्वाद बदल जाए, तो केमिकल के मिलाने से वो पानी पवित्र नहीं होगा, बल्कि आवश्यक ये है कि उसी मात्रा में या उससे अधिक मात्रा में पानी के मिलाने के कारण ये अंतर पैदा हुआ हो। इसके बाद जो चीज़ पानी पवित्र कर सकता है वो है ज़मीन। कभी कभी ऐसा होता है ज़मीन अपवित्र हो जाया करती है, तो ज़मीन को पवित्र करने के कुछ तरीक़े हैं। जैसा कि हमने आपको बताया पानी दो प्रकार का होता है, या कलील होता है या कुर होता है। तो ज़मीन को पवित्र करने में भी यही चीज़ें देखने वाली होंगी कि हम जिस समय ज़मीन या धरती को पवित्र कर रहे हैं
उस समय जिस पानी से पवित्र किया जा रहा है वो पानी कैसा है। अगर ज़मीन को पवित्र करने वाला पानी कुर है तो उसके लिए ये किया जाएगा कि एक मर्तबा जहाँ पर नजासत लगी हुई है पहले नजासत को हटा दिया जाए, उसके बाद उसके ऊपर पानी डाल दिया जाए। जब पानी बह जाएगा उसके ऊपर से तो वो ज़मीन पवित्र हो जाएगी। लेकिन अगर जिस पानी से हम पवित्र करना चाह रहे हैं ज़मीन वो कलील है, मसलन लोटे से हम किसी धरती को पवित्र करना चाह रहे हैं, मसलन बच्चे ने पेशाब कर दिया था या कुछ कर दिया था, उससे नजिस हो गई, अब हम उसको पवित्र करना चाह रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है। वो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अगर वो धरती इस प्रकार की है कि पानी को सोख लेती है, यानी क्या, मसलन रेतीली ज़मीन है, हमने पानी डाला, पानी अंदर चला गया, अगर ज़मीन पानी को सोख लेती है तो वो कलील पानी से यानी लोटे के पानी से या इस प्रकार के पानी से पवित्र नहीं होगी। शर्त ये है कि जो ज़मीन कलील पानी से पवित्र की जा रही है वो सोखने वाली ना हो। लेकिन अगर सोखने वाली ज़मीन नहीं है तो उसके लिए ये है कि अपवित्रता को हटाने के बाद उसे पानी डाला जाएगा, तो जितनी मात्रा में पानी फैल गया है उतनी मात्रा में पवित्र हो जाएगा, और जहाँ पर ज़मीन ने पानी को सोख लिया है वो अपवित्र रहेगी। इसमें एक और चीज़ जो आती है वो है कभी कभी हमारे घरों में रखा हुआ अनाज, खाने पीने की चीज़ें, गेहूँ, चावल, इस प्रकार की चीज़ें अपवित्र हो जाया करती हैं। तो इनको भी पवित्र करने के लिए इस्लाम ने, शरीयत ने, हमारे फ़ुक़हा ने कुछ ख़ास तरीक़े बताए हैं और कहा यह है कि अगर वो अनाज जैसे वो गेहूँ या वो चावल जो अपवित्र हुआ है, अगर उसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा अपवित्र हुआ हो, जैसे कि धान था, धान के ऊपर का छिलका सिर्फ अपवित्र हो गया है, या जौ थी ऊपर का छिलका सिर्फ अपवित्र हो गया है, तो उसके लिए अगर उसके ऊपर जो कुर पानी या कलील पानी से उसको गुजार दिया जाए तो पवित्र हो जाएगी वो धान या वो अनाज हमारा पवित्र हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ख़ुद उसके अंदर का हिस्सा अपवित्र हो जाता है। वो कैसे, मैं एक मिसाल दे दूँ ताकि आपके सामने बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाए। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमने चावल भीगने के लिए रखे थे, चावल भीग रहे थे, 1-2 घंटे बाद हमने आके देखा तो उसके अंदर चूहे की मेंगनी पड़ी हुई थी। अब चूँकि चूहे की मेंगनी पड़ी थी लिहाजा सब कुछ नजिस है। अब नजिस हुआ, चावल बहुत देर से भीग रहा है, इसलिए चावल का अंदरूनी भाग भी नजिस हो गया है। अब इस अंदरूनी भाग को कैसे पवित्र किया जाएगा? तो कहा यह गया है कि कुछ हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं कि अगर हमारे चावल, हमारे अनाज का अंदरूनी भाग अपवित्र हो जाए तो उसको किसी भी सूरत पवित्र नहीं किया जा सकता है, ना कलील पानी से और ना ही कसीर पानी से, यानी ना कुर पानी से। लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी का फ़तवा यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। वो ये कहते हैं कि अगर वो अनाज जिसका अंदरूनी भाग नजिस हो गया, अगर उसको कुर पानी में इतनी देर तक रखा जाए कि वो पानी उसके अंदरूनी भाग तक पहुँच जाए तो वो पवित्र हो जाएगा। इसके बाद और भी कुछ मसले हैं जो हम आपको इंशाअल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम सारांश के सूरत में बता दें, वो ये है कि हमने इस अपने प्रोग्राम में पानी की वो चीज़ें बताई, पानी किसी चीज़ को कैसे पवित्र करता है, लॉन्ड्री के मसाइल को बताए, और अगर अनाज नजिस हो जाए या ज़मीन नजिस हो जाए या स्वयं पानी नजिस हो जाए तो उसको किस प्रकार पवित्र किया जाता है। इसके बाद कुछ और मसले हैं, वो हमारे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा अम्ला क़ुलूबना बिल-इल्म वल-मअरिफ़ा वतहहिर बुतूनना मिनल हराम वश-शुबहा वक्फ़ुफ़ अयदियना अनिज़-ज़ुल्म वस-सरक़ा वग़्ज़ुज़ अब्सारना अनिल फ़ुजूर वल-ख़ियाना वस्दुद अस्माअना अनिल लग़्व वल-ग़ीबा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।